हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एक्सेल। आज मैं फिर आपके लिए 10 इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज लेके आई हूँ जो आपके इंग्लिश नॉलेज को इन्हांस करेगा, आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। फ्रेंड्स, कोई भी इफेक्टिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आपको वोकैबलरी का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, उस पर एक कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम 10 वोकैबलरीज रेगुलरली करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ऑरेटर, मीनिंग स्किल्ड स्पीकर, मतलब है कुशल वक्ता। सेंटेंस है एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड लीडर, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम एक महान कुशल वक्ता और नेता थे। तो ऑरेटर का मतलब होता है कुशल वक्ता। सो द सेंटेंस इज एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड लीडर। नेक्स्ट वर्ड इज आउटरेज, मीनिंग एंगर और इंडिग्नेशन, मतलब है गुस्सा, क्रोध, आक्रोश या फिर हम कह सकते हैं रोष। आइए हम देखते हैं कि आउटरेज वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। सेंटेंस है देयर इज अ वाइड स्प्रेड पब्लिक आउटरेज ओवर द नेपोटिज्म इन बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को लेकर जनता में व्यापक गुस्सा है या फिर हम कह सकते हैं आक्रोश है, रोष है। तो आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा या फिर क्रोध या फिर आक्रोश। सो द सेंटेंस इज देयर इज अ वाइड स्प्रेड पब्लिक आउटरेज ओवर द नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। नेक्स्ट वर्ड है रिलाई। इस वर्ड का दो मीनिंग है। पहला है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना या फिर भरोसा करना। दूसरा मीनिंग है डिपेंड। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना। आइए हम देखते हैं कि रिलाई वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो सेंटेंस है यू कैन रिलाई ऑन हिम, मतलब तुम उस पर विश्वास कर सकते हो या फिर भरोसा कर सकते हो। तो रिलाई का मतलब होता है विश्वास करना या फिर भरोसा करना। सो द सेंटेंस इज यू कैन रिलाई ऑन हिम। दूसरा सेंटेंस है ही डज नॉट लाइक टू रिलाई ऑन अदर्स, मतलब वह दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करता है। तो रिलाई का मतलब होता है डिपेंड, मतलब निर्भर होना। सो द सेंटेंस इज ही डज नॉट लाइक टू रिलाई ऑन अदर्स। नेक्स्ट वर्ड इज इवैक्यूएट, मीनिंग वेकेट, मूव आउट और रिमूव। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना या फिर निकालना। आइए हम इस वर्ड को सेंटेंस में देखते हैं। सेंटेंस है पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर सेफली इवैक्यूएटेड ड्यू टू साइक्लोन थ्रेट, मतलब है साइक्लोन के खतरे के कारण तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रूप से निकाला गया या फिर हम कह सकते हैं खाली कराया गया। सो द मीनिंग ऑफ इवैक्यूएट इज खाली करना या फिर निकालना। सो द सेंटेंस इज पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर सेफली इवैक्यूएटेड ड्यू टू साइक्लोन थ्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज परपिट्रेटर, मीनिंग है कल्प्रिट या फिर ऑफेंडर। परपिट्रेटर का मतलब होता है अपराधी या फिर मुजरिम। सेंटेंस है द परपिट्रेटर एडमिटेड हिज क्राइम, मतलब है अपराधी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो परपिट्रेटर का मतलब होता है अपराधी या फिर मुजरिम। सो द सेंटेंस इज द परपिट्रेटर एडमिटेड हिज क्राइम। नेक्स्ट वर्ड इज डिसअपियर। डिसअपियर का मीनिंग होता है ड्रॉप आउट ऑफ साइट या फिर वैनिश, मतलब है ओझल होना या फिर गायब होना। आइए हम डिसअपियर को सेंटेंस में देखते हैं। सेंटेंस है ही डिसअपियर्ड इनटू द क्राउड, मतलब है
वह भीड़ में ओझल हो गया, या फिर हम कह सकते हैं वह भीड़ में गायब हो गया। तो डिसअपियर का मतलब होता है ओझल होना या फिर गायब होना। सो द सेंटेंस इज ही डिसअपियर्ड इनटू द crowd. Next word is felicitate, meaning compliment और congratulate. felicitate का मतलब होता है बधाई देना, अभिनंदन करना या फिर हम कह सकते हैं सम्मान देना। आइए हम felicitate वर्ड को सेंटेंस में देखते हैं। सेंटेंस है द स्कूल felicitated the meritorious students। मतलब है विद्यालय ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। तो फेलिसिटेट का मतलब होता है बधाई देना, अभिनंदन करना या फिर सम्मान देना। सो द सेंटेंस इज द स्कूल फेलिसिटेटेड द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रिल, मीन्स प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास या फिर प्रशिक्षण। आइए हम ड्रिल वर्ड को सेंटेंस में देखते हैं। सेंटेंस है वी वॉच्ड द सोल्जर्स ड्रिलिंग ऑन द परेड ग्राउंड। मतलब है हम लोगों ने सैनिकों को परेड ग्राउंड में अभ्यास करते हुए देखा। तो ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास या फिर प्रशिक्षण। सो द सेंटेंस इज वी वॉच्ड द सोल्जर्स ड्रिलिंग ऑन द परेड ग्राउंड। Next word is eventually. Eventually means finally, at last or in the end. Eventually का मतलब होता है आखिरकार या फिर अंत में या फिर हम कह सकते हैं अंततः। आइए हम eventually वर्ड को देखते हैं कि हम सेंटेंस में किस तरह यूज़ करेंगे। सेंटेंस है The train eventually reached the station 3 hours later. मतलब है ट्रेन आखिरकार या फिर हम कह सकते हैं अंततः स्टेशन पर 3 घंटे देर से पहुंची। तो इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार या फिर अंत में या फिर हम कह सकते हैं अंततः। सो द सेंटेंस इज द ट्रेन इवेंचुअली रीच्ड द स्टेशन 3 hours later. The last word is stunned, meaning shocked and surprised. स्टंट का मतलब होता है हैरान या फिर हम कह सकते हैं दंग रह जाना या फिर हम कह सकते हैं स्तब्ध। आइए हम इस वर्ड को सेंटेंस में देखते हैं। सेंटेंस है एवरीबडी वॉज स्टन्ड टू हियर द सडन डिमाइस ऑफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। मतलब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के अचानक मृत्यु से सभी हैरान रह गए या फिर हम कह सकते हैं स्तब्ध रह गए। तो स्टंड का मतलब होता है हैरान या फिर दंग रह जाना या फिर हम कह सकते हैं स्तब्ध। सो द सेंटेंस इज एवरीबडी वॉज स्टन्ड टू हियर द सडन डिमाइस ऑफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।